बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम नाज़रीन खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे निज़ाम आलम एपिसोड नंबर 33 के ट्रेलर के बारे में। तुरान शाह ने मलक तीक्ष को पकड़ लिया है। सुल्तान मलक शाह उसे क्या सज़ा देंगे? तारीख के मुताबिक क्या हुआ था? इसके बाद तुराना और निज़ामुल मुल्क का किरदार ख़त्म होने जा रहा है। क्या ये न्यूज़ सही है या गलत? इसके बारे में भी हम आपको आगाह करेंगे। दूसरी तरफ मिथियास ने संजार और मलक तबर पर हमला किया, जबकि सुल्तान मलक शाह ने इस हमले को नाकाम बना दिया। क्या मिथियास से अब्दुल्ला अली को आज़ाद करवा लिया जाएगा? ताज मुल्क को क्या सज़ा मिलेगी? इस सबसे पहले अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं, हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ के बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें। सबसे पहले बात करते हैं तुरान शाह की। जैसे कि तुरान शाह ने मलक तीक्ष को पकड़ लिया और सुल्तान मलक शाह की नज़र में अपनी अहमियत बढ़ा दी। तारीख़ के मुताबिक सुल्तान मलक शाह ने तीसरी बार मलक तीक्ष को मुकम्मल तौर पर उसकी आंखें जला दी थी और इसे ज़ंदान में बंद कर दिया था। अब बात करते हैं ताजुल मुल्क की। ताजुल मुल्क की गद्दारी अभी साबित नहीं होगी। तारकान खातून ने अपने सिपाही भेज दिए होंगे और वो इस तरह फरार हो जाएगा। दूसरी तरफ तुराना और निज़ामुल मुल्क का किरदार ख़त्म होने जा रहा है। अजय निज़ामुल मुल्क जो कि चंद एक साथ के मेहमान हैं, आने वाले चंद एक साथ में इनकी शहादत दिखा दी जाएगी, क्योंकि ये एक नाइट ड्रामा में काम करने जा रहे हैं। अब बात करते हैं ताजुल मुल्क की। क्या ताजुल मुल्क सुल्तान मलक शाह के सामने गद्दार साबित हो जाएगा? क्योंकि तारकान खातून के सिपाही उसके साथ हैं, यकीनी तौर पर वो फरार हो जाएगा। अब्दुल्ला अली मिथियास की कैद में से आज़ाद हो जाएगा। जैसे कि एपिसोड नंबर 32 में आपने देखा, सुल्तान मलक शाह ने मिथियास की गात को नाकाम बना दिया। यकीनी तौर पर सुल्तान मलक शाह अब्दुल्ला अली को आज़ाद करवाने में कामयाब हो जाएंगे। हर पर एक सवाल आप नाज़रीन से भी है, ख्वाजा निज़ामुल मुल्क ने जिस फ़ौजी को पकड़ा, क्या ये तारकान खातून का सिपाही है या एक बातिनी है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।